बिलाखिर इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी गई और हमारे यहाँ भी लेट नाइट तक बहाल हो गई थी। और ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद, और गिरफ़्तार करने के बाद जैसे ही हालात ख़राब हो गई, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ सिटीज़ में हंगामाई सूरत हाल इख्तियार कर चली गई थी। एहतजाजें और चीज़ों को, मुख्तलिफ़ सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई और रियाया का, पाकिस्तानी अवाम का काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ और ये अरबों में मेरे ख़्याल में नुकसान हुआ था। तो एक बात तो हमें पहली बार नज़र आ गई कि एस्टेब्लिशमेंट का नशा मेरे ख़्याल में अब उतर गया होगा, और वो हमें देखने को मिला कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को, जो अगर हमारे इनके साथ इख्तिलाफ़ात भी हैं तो काबिल क़दर भी हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन होने के साथ साथ वो पाकिस्तान का एक्स मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर रहा है। तो जिस तरह रेंजर के दस्तों ने आकर उनको गिरवा से पकड़ा, कलर से पकड़ के शीशों को तोड़ पोड़ के वकीलों को, लायर्स को मारा पीटा और उनको घसीटते हुए बख्तरबंद गाड़ी में उन्होंने लेके उनको बंद किया, तो ये काबिल मज़म्मत बात है। और मेरे ख़्याल में लगभग सारे लोग इस चीज़ की मज़म्मत कर रहे थे। वो चाहे प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को पुरअमन तरीके से भी उनको गिरफ़्तार कर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके सरों में जो नशा तारीख़ से लेकर हिस्ट्री लेके बता रही हैं कि अभी तक नहीं उतरा था, तो शायद पहली बार उतर गया होगा जब उनको ये सब कुछ देखने को मिला कि पहली बार GHQ में लोग अंदर जाके डिमांड कर रहे हैं कि आप गैर तरीके से इमरान ख़ान को गिरफ़्तार कर रहे हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ चाउनी, मुख्तलिफ़ आर्मी ऑफिसर्स के घरों तक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के वर्कर्स पहुंच गए। अब मैं इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने बाद में भी उस पर डिबेट करनी है और ये चल रहा है, तो वी विल नो, शायद हम जानते होंगे, हमें अंदाज़ा होगा कि ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले हमें ज़रा हिस्ट्री में भी जाना होगा कि ये क्या पहली बार ऐसे होने जा रहा था, या फिर ये हमारी तारीख़ का तसलसल है, कंटिन्यूएशन है हमारी हिस्ट्री की, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक्त के बहुत पॉपुलर लीडर थे, उनको भी इसी तरह अदालत को फोर्स किया गया, हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने फिर उनको यही तक पहुंचा दिया कि वो फांसी हो गए। ये सिलसिला फिर उसी तक नहीं बन रहा, बल्कि उसके बाद नवाज़ शरीफ को ये सब कुछ देखने पड़े, फिर जरदारी को देखने पड़े, और बिलाखिर बेनज़ीर भुट्टो को, जो पाकिस्तान की एक पॉपुलर लीडर थी, उनको भी धमाके में उड़ाया गया। बादशाह ख़ान की बात करें, जो पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद भी और पहले भी एक पॉपुलर लीडर के हैसियत से वो होते हैं, उनको भी ये सब कुछ देखना पड़ा। और उनके साथ तो इतनी बड़ी ज़्यादती हो गई कि उनकी लाइफ की, ज़िंदगी की तकरीबन 38 या 40 साल ज़िंदगी उनको जेलों का हवा काटना पड़ा। और ये बहुत बड़ी बात है जब हम किसी जेल में एक दिन गुजारें या 2 दिन गुजारें, हमें पता चले। और ख़ासकर फिर बादशाह ख़ान की आप वो किताब पढ़ें कि ज़माजुन और जदोजहद, तो आप लोगों को एहसास होगा कि जी वहाँ उन्होंने जेल की जो उनके साथ मुजालिम हो गए हैं, जिस तरह उन्होंने कलम बंद किए हैं, वो देख के आप लोग को ज़रूर अंदाज़ा होगा कि हमारे लिए फ़िरंगियों से, गोरों से, अंग्रेज़ से यहाँ आज़ादी हासिल करने के लिए कितने उलमाए कराम और कितने हमारे सियासी लीडर्स, रहनुमाओं ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो हम बात कर रहे थे इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी की। उन्होंने एक बहुत ही जारिहाना किस्म का वीडियो जारी किया था कि जी फैसल नसीर, डर्टी हैरी का लफ्ज़ भी उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने एक छोटा सा मिलिट्री ऑफिसर है, मुझ पर हमला किया है, आई एम एक्स प्राइम मिनिस्टर, कातिलाना 2 दफ़ा मुझ पर कातिलाना हमला हुआ है, तो इसको अकाउंटेबल बनाया जाए। तो बजाय ये कि फैसल नसीर को अकाउंटेबल किया जाता, उसके ऊपर कमीशन बनाया जाता, हमारे इदारे की तरफ से पैगाम आता है कि जी आप हमारे इदारे को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री को आप बदनाम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर इमरान ख़ान ने कहा कि जी मैं इदारे को नहीं बदनाम कर रहा हूँ, बल्कि एज़ ए एक्स प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से एक मिलिट्री ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद बहुत ही सख्त कस्म के रिएक्शन का सामना करना पड़ा। वो सब कुछ आप लोगों ने देख लिया। अब हम जाएंगे कि अल-कादर ट्रस्ट केस क्या है और इमरान ख़ान को कौन सी केस में गिरफ़्तार किया है। डेट्स यू नो कि अल-कादर ट्रस्ट हैं, और ये हुआ इस तरह था कि मलिक रियाज जो पाकिस्तानी बिलियनियर हैं, उन्होंने 190 मिलियन पाउंड बरतानिया
में उन्होंने वहाँ बैंकों में रखी थी। तो बरतानिया की एक इदारा नेशनल क्राइम एजेंसी, उन्होंने मलक रियाज से ये पूछा कि 190 मिलियन पाउंड जो मनी आप लोगों ने, जो पैसा यहाँ लेके आप आए हैं, ये गैर क़ानूनी मनी है, पैसा है, इसलिए हम इसको आपसे ज़ब्त करके दोबारा पाकिस्तान के हुकूमत को दे रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ, बरतानी हुकूमत ने वो पैसा मलक रियाज से वसूल करके उनके बैंकों में जो पैसे थी वो पाकिस्तानी हुकूमत को मुंतकिल कर दी। उस वक्त के हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी। तो यहाँ 190 मिलियन पाउंड वसूल करने के बाद होना ये चाहिए था कि ये कौमी ख़जाने में जमा किया जाता है, जो गरीब लोगों की टैक्सेस की या उनसे गैर कानूनी तरीके से छीनी गई रुपये थी, उन पर ही खर्च होना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, उन्होंने वो 190 मिलियन पाउंड मलक रियाज को वापस कर दी सही सलामत कि जी ये रखें, अगर गैर कानूनी काम हो सकता है तो वो बरतानिया में नहीं चल सकता, पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता। तो मलक रियाज ने वो पैसा बहुत ही शुक्रिया के साथ वो वसूल की और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के कोई दूसरे उनका वो चल रहा था वहाँ जमा कर दी। तो ज़ाहिरी बात है इमरान खान ने उनको फेवर दिया, तो फेवर हासिल भी करनी थी और इस बदले में मलक रियाज की तरफ से 458 एकड़ ज़मीन अलकादर ट्रस्ट में जमा की यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये एक बहुत ही मजबूत केस बन सकती थी, और लेकिन जिस तरह की टूट फूट हुआ और जिस तरह की गिरफ़्तारी हो गई, तो इसी चीज़ ने सारी चीज़ें ख़राब कर दी। जो ऐसा ही हुआ जो हमें देखने को मिला। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नेक्स्ट व्लॉग, खुदा हाफिज़।